1 नवंबर 2020 एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कैसे 9 महीनों तक केव के 100 फीट नीचे डेर्थ बॉडी लटकती रही। आखिर क्या हुआ था सर्गेई कोजीव के साथ, चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी दर्दनाक सच्ची कहानी। अबखाजिया जॉर्जिया में स्थित ये डीप डेंजर्स केव दुनिया की सबसे बड़ी केव है। इस केव का नाम वेरियोवकिनीस केव है और ये केव जमीन के 7000 फीट गहराई में धंसी हुई है। अगर 2 बुर्ज खलीफा इसके साथ में रख दी जाए तो भी बहुत जगह बच जाएगी, इतनी गहरी है। इस केव का पता सर्गेई को अपने गांव वालों से मिला। सर्गेई एक ऐसा इंसान था जिसे नई नई एडवेंचर एक्टिविटी करना बहुत पसंद था। उसने सोचा क्यों ना इस केव को एक्सप्लोर किया जाए और एडवेंचर रिकॉर्ड बनाया जाए, और लगभग 1 साल की स्टडी करने के बाद वह इस केव में जाने के लिए रेडी था। और एक रात 31 अक्टूबर 2020 को इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है। वह पूरा सच अपनी वाइफ को नहीं बताता, वह सिर्फ यह बताता है कि मैं माउंटेन में जा रहा हूं कुछ एडवेंचर करने, और अगले ही दिन 1 नवंबर को अपने घर से निकल जाता है। पर उसे क्या पता था कि ये केव एडवेंचर उसका आखिरी एडवेंचर होगा। वैसे तो इन केव में जाने के लिए अथॉरिटी की परमिशन ली जाती है, पर सर्गेई ऐसा नहीं करता। वह सिर्फ अपनी स्टडी और मैप्स की दम पर यहाँ पहुंच जाता है। जब वह केव के पास पहुंचता है तो बहुत बड़ा होल देखता है और वहां पर पहले से तारे लटकी होती है। इसके बाद सर्गेई केव के अंदर जाने लगता है। सर्गेई अपनी स्टडी में पहले ही जान गया था कि 1300 फीट बहुत डिफिकल्ट जाने वाले हैं, तो वह कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। इसलिए वह बार बार अपने फोन के मैप में देखता हुआ जा रहा था कि वह सही जा रहा है या गलत। वह मिट्टी से भरे हुए पानी में घुसकर वह पहुंच जाता है अपने पहले कैंप पर, और वहां पर उनको पुराने केवर्स का कुछ सामान मिल जाता है। वह अपने गंदे कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है और कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद आगे जाने की तैयारी करने लगता है। और उसके फोन में देखता है कि नेक्स्ट कैंप लगभग 200 मीटर दूर है और केव का ये हिस्सा पहले हिस्से से काफी ईजी था। सर्गेई सेकंड कैंप तक पहुंचते ही काफी खुश हो जाता है, क्योंकि पुराने केवर्स यहाँ जो सामान छोड़कर चले गए थे, जिससे सर्गेई को इन सामानों से बहुत मदद मिल जाती है। फिर तभी सर्गेई को रियलाइज होता है और उसके फोन में देखता है कि बैटरी खत्म होने वाली है। इस कैंप में सोने के बाद उसे अपने नेक्स्ट कैंप की तरफ जाना था, लेकिन 1 वीक तक सर्गेई इसी कैंप में पड़ा रहता है और 1 वीक के बाद वो चल पड़ता है अपने नेक्स्ट कैंप की, और जो कि धरती से 3000 फीट नीचे था। लेकिन जब सर्गेई 2400 फीट पर पहुंचता है तो उसकी बॉडी श्रिंक करने लग जाती है। ठंडी हवाओं और ठंडे पानी के कारण केव की इस जगह पर टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री था, और सर्गेई ने ठंड से बचने वाला स्पेशल सूट भी नहीं पहना हुआ था, जिसके कारण ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। बहुत ज्यादा मुश्किल होने के बाद सर्गेई पहुंच जाता है 3rd कैंप में, और वहां पर जाकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे कोई भी सूट और नई चीजें नहीं मिलती जो कि उसकी ठंड को रोक पाए। अब उनको 4th कैंप में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लगभग 600 फीट नीचे जाते ही सर्गेई फ्रीजिंग वाटर में अटक जाता है और यहाँ पर उसकी सारी की सारी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। कुछ देर अपनी बॉडी को निकालने की कोशिश करने के बाद वह यह चीज मान लेता है कि वह यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, और इसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इसके पहले भी सर्गेई सोलो ट्रिप्स जाता था और कई वीक बाद वापस आता था, और भी उसकी वाइफ इतनी घबराई हुई नहीं थी। और जब काफी टाइम बीतने लगा तो उसकी वाइफ ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट कर देती है। और फिर 9 महीनों बाद केवर्स की टीम नीचे पहुंचती है तो उन्हें वहां पर सर्गेई की लटकी हुई बॉडी मिलती है, जिसे ऊपर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो केवर्स सर्गेई की वाइफ से परमिशन लेते हैं कि वह उसकी बॉडी के पार्ट्स को काट कर लाना पड़ेगा, तो वह ऐसा ही करते हैं। और सर्गेई की बॉडी 9 महीने बाद ऊपर लाई जाती है, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी।